औलाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो अजीम नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। खास तौर पर बेटियां घर की रहमत और सुकून का बायस होती हैं। इस्लाम ने बेटियों की परवरिश और उनके हुकूक पर बहुत जोर दिया है, लेकिन मौजूदा दौर के मुश्किल हालात, मुआशरती रवैयों और बढ़ती हुई नफ्सा नफसी की वजह से वालिदैन की सबसे बड़ी फिक्र उनकी बेटियों के अच्छे नसीब और मुनासिब रिश्ते होते हैं। अक्सर देखने में आया है कि बेटियां हर लिहाज से मुकम्मल, तालीम याफ्ता और सलीकामंद होती हैं, लेकिन उनके नसीब में रुकावटें आ जाती हैं या किसी न किसी वजह से मुनासिब जगह बात नहीं बन पाती। ऐसे में वालिदैन ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह के कलाम में हर मुश्किल का हल मौजूद है। कुरान पाक की आयात और अल्लाह के सिफाती नामों में ऐसी तासीर है जो बंद रास्तों को खोल देती है और तकदीर के फैसलों को अल्लाह के हुक्म से हक में बदल देती है। बेटियों के अच्छे नसीब के लिए सबसे अहम चीज यकीन कामिल है। जब एक बंदा अल्लाह पर भरोसा करके उससे दुआ मांगता है तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये कुरानी अमल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उन तमाम वालिदैन के लिए एक खास तोहफा है जो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। ये अमल ना सिर्फ रिश्तों की बंदिश को खत्म करता है, बल्कि अल्लाह की गैबी मदद से ऐसे असबाब पैदा करता है कि बेटियों के लिए बेहतरीन और नेक सीरत रिश्तों के दरवाजे खुल जाते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है और जब ये दुआ कुरानी अल्फाज के साथ मांगी जाए तो इसकी कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। हमें चाहिए कि हम दुनियावी तदबीरों के साथ साथ अल्लाह की बारगाह में रुजू करें और इन पाक कलाम के जरिए अपनी परेशानियों का हल तलाश करें। ये वजीफा निहायत ही मुजर्रब और ताकतवर है। इसे मुकम्मल यकसुई और पाकीज़गी के साथ करें। ये अमल आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन नमाज इशा के बाद करना ज्यादा अफजल है। सबसे पहले बावजू होकर जाए नमाज पर बैठ जाएं और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद सूरह कसस की आयत नंबर 24 का ये हिस्सा 113 मरतबा पढ़ें। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। तर्जुमा, ए मेरे रब, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूं। इसके बाद अल्लाह ताला का सिफाती नाम या लतीफू 313 मरतबा पढ़े। आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपनी बेटी के अच्छे नसीब, नेक रिश्ते और खुशहाल जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें। ये अमल मुसलसल 21 दिन तक जारी रखें। खवातीन नागा के दिनों के बाद इसे मुकम्मल कर सकती हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द गैब से बेहतरी की खबर आएगी। इंशाअल्लाह ताला इस मुबारक अमल की बरकत से अल्लाह पाक गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि बंद नसीब के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे और बेटियों के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते आने की लाइन लग जाएगी। बस शर्त यह है कि आपका तवक्कुल अल्लाह की जात पर पुख्ता हो, क्योंकि जब इंसान दुनिया के तमाम सहारे छोड़कर सिर्फ अपने रब की चौखट पर झुक जाता है तो वो करीम रब उसे कभी मायूस नहीं लौटाता। याद रखिए कि वजीफे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और कसरत से इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना लें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार हर मुश्किल का हल और रिज़्क़ व नसीब की कुशादगी की कुंजी है। अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनके सरों पर उनके वालिदैन का साया सलामत रखे और उन्हें अपने घरों में खुशो खुर्रम आबाद करे। आमीन। अब मुझे इजाज़त दें, एक और वजीफे में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।